हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई एचर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में एवरेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो करवाए हैं और वो जो टॉपिक है मैंने एवरेज आपका फिनिश किया है। जितना आपके इंडियन आर्मी में आ सकता है इतना मैंने आपको बताया है, उसका बेसिक बताया है और उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको। 10 क्वेश्चन होंगे समथिंग, तो वो आप अच्छे से किए होंगे आपने। अब जो है आज जो आपको स्टार्ट करना है, मतलब आज जो अपन को टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है साझेदारी। ठीक है, साझेदारी। तो साझेदारी आप अच्छे से समझने का ट्राई करें कि साझेदारी होती क्या है। साझेदारी सिंपल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो है आपका जो टॉपिक है कि आप जो है कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जो लाभ होगा वो किस अनुपात में लाभ होगा या लाभ कैसे होता है, आपको लाभ को कैसे आप बांट सकते हो। जैसे 2 बंदे 3 बंदे अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हो, मीन्स साथ में मिलकर अगर कोई व्यापार कर रहे हो, तो उसमें लाभ को बांटना ही क्या है, साझेदारी का एक सिंपल फंडा है कि लाभ जो है वो किस रेशो में बढ़ता है। ठीक है, इसी एक फंडे से आपका पूरा साझेदारी जो है वो क्लियर हो जाता है और वही आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने जो है थोड़ी क्यूरी थी मेरे पास में कि जो स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो स्पीड में ट्राई करूँगा आज धीरे, थोड़ा मतलब धीरे मीन्स थोड़ा स्लो बोलकर आपको समझाया जाए। एक ही चीज़ को 2 से 3 बार बोलकर समझाया जाए ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि साझेदारी होता क्या है। मैंने टॉपिक का नाम डाल दिया है साझेदारी, ये आप लिखें और समझने का ट्राई करें कि एक्चुअल में साझेदारी है क्या। तो साझेदारी में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं कि मान लो ये जो 2 बंदे हैं, ए और बी जो 2 बंदे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, इस जैसे टॉपिक का नाम ही अगर साझेदारी अगर बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो इन्होंने अगर कोई व्यापार शुरू किया है तो व्यापार शुरू करने के लिए आपको पता है कि व्यापार शुरू करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, 2 कंडीशन होती है व्यापार में क्या क्या कंडीशन होती है आप वो पहले समझे, बेसिक इसका अच्छे से समझे कि व्यापार में 2 कंडीशन होती है। एक तो होता है कि आपने पूंजी मतलब आपका कैपिटल कितना था या आपने इन्वेस्ट कितना किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसी को बोलते हैं कैपिटल या उसी को बोलते हैं पूंजी, कि आपने कितना कैपिटल या कितनी पूंजी लगाई। कैपिटल का मतलब है कि कितनी पूंजी लगाई आपने। ठीक है, और फिर कितने समय के लिए लगाई। ये 2 मेन की है इस टॉपिक के, जो आपको इनको अगर आपने समझ लिया कि इनका जो रेशो है और लाभ के रेशो में क्या जो है वो रिलेशन है, तो आपको जो है साझेदारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि व्यापार करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो क्या जरूरत पड़ता है कि आपके पास पूंजी होना चाहिए और आप कितने समय के लिए आप किसी बिजनेस में जो है या किसी व्यापार में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन आप हमेशा माइंड में रखें कि जब भी साझेदारी से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये दोनों कंडीशन आपको मिलेगी, एक तो पूंजी और एक समय। ठीक है, एक क्या मिलेगा, एक पूंजी और एक समय मिलेगा। पूंजी का मतलब है कि कितना पैसा आपने लगाया, समय का मतलब है कि कितने समय के लिए आपने पैसा लगाया। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आप माइंड में रख के चले। अब फिर इसमें जो है वो ये होता है कि मान लो आपने कुछ पूंजी लगा दी। ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ पूंजी लगा दी, तो आपको जो लाभ होने वाला है, ठीक है, आपको कुछ समय के लिए अगर कुछ पूंजी लगाओगे और आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लाभ कमाने के लिए ही करोगे। ठीक है, बिजनेस में अपन जो है मैथ्स में ये मान के चलते हैं कि हमेशा क्या मानेंगे, यहाँ पर लाभ ही होगा, यहाँ पर हानि होगी तो अपन क्वेश्चन ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चन बनता ही नहीं है हानि, बट हानि ये नहीं मान सकते, हानि भी होगी तो उसी रेशो में होगी जिस रेशो में लाभ हो रहा है। अपन यहाँ पर जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, लाभ। ठीक है, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोलेंगे वो कहीं पर बोलेंगे लाभ, क्योंकि साझेदारी मतलब व्यापार करने का मतलब ही क्या है आपको पता है। व्यापार करने का मतलब ये है कि प्रॉफिट के लिए काम करना। ठीक है, हर जो है व्यापारी अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये आपको पता है। तो प्रॉफिट किस रेशो में होता है वो आपको जानना है कि प्रॉफिट पूंजी समय का रेशो क्या होता है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप साझेदारी का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से समझाने का आपको ट्राई करूंगा, धीरे धीरे आप समझने का ट्राई करें। 2-3 एग्जांपल में इसका बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसको अगर होगा तो एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, वरना इसके 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि इसमें बेसिक समझ लें और एक वीडियो में मैं आपको जो इसका जो बच जाता है क्वेश्चन वगैरह करने का जो पोर्शन वो आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो मान लो आप, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने कि ए और बी जो है ये क्या है, 2 व्यापारी है। ए और बी 2 व्यापारी हैं, ये किसी व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी बिजनेस
करने के लिए कुछ पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अगर इन्होंने क्या किया है कि इसने भी 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इसने भी 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो आप यहाँ से पूंजी बता देंगे कि पूंजी क्या हो गई, कि पूंजी जो है वो ए ने भी 2000 रुपये इन्वेस्ट किए और बी ने भी 2000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो इसी को क्वेश्चन में किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है अपनों की इतने रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए या इतना पैसा इन्होंने लगाया, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब भी आपके पास आए तो आप पूंजी बता देंगे कि पूंजी हो गई कि ये 2000 मतलब पूंजी जो है इन्होंने सेम अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये माइंड में आपको चीज क्लियर रखनी है कि किस रेशियो में इन्होंने पूंजी इन्वेस्ट की है, किस रेशियो में। तो आपको मिलेगा कि इनका जो पूंजी का जो अनुपात है वो क्या है, तो वो आप यहां पर देखोगे तो पूंजी का अनुपात आएगा 1:1। कैसे आया, अनुपात कैसे निकालता है आप समझे कि ये भी 2000 इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी 2000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2000/2000 करोगे तो क्या आएगा 1:1, ठीक है। ये इन दोनों में क्या है कॉमन, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन है 2000, तो दोनों में 2000 का भाग देंगे तो अनुपात आ जाएगा 1:1। तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है आपको कि मान लो आज से 1 साल बाद जब इन्होंने पैसा लगाया, उसके 1 साल बाद इनको जो है वो लाभ हो रहा है कितने का, 10,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, 10,000 रुपए का, क्योंकि हर एक जो बिजनेसमैन है वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो लाभ तो जरूर होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पर हानि नेगेटिव केस लेकर नहीं चलेंगे अपन, जो है लाभ ही जो है आपको क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है। तो मान लो कि इनको 10,000 रुपए लाभ हुआ, तो आपको यहां से पता है कि इन्होंने सेम अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया था। सेम अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि इनके पूंजी का जो अनुपात था वो समान था, 1:1 था, या इसने भी 2000 लगाए तो इसने भी 2000 लगाए। तो इनको आप, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर 1 साल के बाद इनका अगर जो है 10,000 रुपए का लाभ हुआ है, कितने का, 10,000 रुपए का अगर लाभ हुआ है, तो आपको इस लाभ को बांटना है दोनों में, ठीक है। कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरी जो चीजें पूछेगा वो भी धीरे धीरे अपन समझने का ट्राई करेंगे। बट इन केस अगर आपसे ये पूछता है, क्या ये व्यापार में पूंजी और समय आपने लिखे होगा अच्छे से, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर यहां से पूछ ले कि ए और बी का जो है जो लाभ मिला है वो लाभ बताओ अलग अलग, कि ए को कितना लाभ मिलेगा, बी को कितना लाभ मिलेगा। अगर इन्होंने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 10,000 रुपए का इनको लाभ हुआ है, तो दोनों को कितना कितना लाभ मिलेगा। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप बता सकते हैं कि अगर समान अमाउंट में, सेम अमाउंट में इन्होंने पैसा लगाया है तो लाभ भी सेम अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। कि अगर इन्होंने 2,000 रुपए सेम अमाउंट में लगाए हैं तो लाभ भी समान होगा, और दोनों को अगर 10,000 में से समान लाभ मिलेगा तो मतलब क्या है कि 5K इसको मिलेंगे और 5K इसको मिलेंगे, मतलब क्या है कि 5,000 इसको मिलेंगे और 5,000 इसको मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। तो ये 5,000 जो समान अनुपात में मिले हैं, इसका मतलब समझे आप कि इनकी पूंजी का रेशियो क्या था, समान था। पूंजी का जब अनुपात निकाला तो वो क्या था, समान था, ये भी 1 था, ये भी 1 था। तो अनुपात अगर समान था, आपको ये समझना है डायरेक्टली, यहां से पूंजी से नहीं समझना है, आपको अनुपात से समझना है। कैसे कि अगर अनुपात समान है, अगर आपने जो भी कैपिटल लगाया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी पूंजी आपने लगाई है, उसका अगर अनुपात है समान, तो आपको पैसा भी समान मिलेगा। अगर अनुपात मान लो यहां पर कि ये जो है कुछ डिफरेंट अनुपात में जो है वो इन्वेस्ट करते, कि ये अगर 2:3 होता तो इनको जो लाभ मिलता वो भी 2:3 के अनुपात में मिलता है। अगले क्वेश्चन में वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप एक्चुअली यहां से 5,000 निकालेंगे कैसे, ये तो आपको पता था कि समान अगर हो रहा है तो 10,000 का समान क्या होगा, 5,000 हो जाएगा। बट आपको इन केस किसी क्वेश्चन में अलग अलग आएगा और वो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे कि आपको यहाँ पर लाभ किस अनुपात में होगा, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि अगर आपने पूंजी समान अनुपात में इन्वेस्ट की है, तो समान अनुपात का मतलब क्या है कि ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, समान है, ठीक है। तो आपको जो लाभ होगा, ये एक मैं बहुत अच्छी चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, ये आप लिखें कि लाभ जो होगा वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में आपने पूंजी इन्वेस्ट की। रेशियो बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, रेशियो, ठीक है। लाभ जो है आपको उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने पूंजी को इन्वेस्ट किया है, जिस अनुपात में आपने पैसा लगाया है, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी कि पैसा अपन ने 1:1 में अनुपात में लगाया था, ठीक है। आपने पैसा किस अनुपात में लगाया था, 1:1 के अनुपात में। तो अनुपात क्या था, समान था, तो आपको लाभ भी क्या हुआ है, समान हुआ है, ठीक है। लाभ भी 5,000 रुपए समान लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप ये एक चीज लिख सकते हो कि लाभ जो है डायरेक्ट डिपेंड करता है कहीं पर, पूंजी पर, कि जिस अनुपात में आप पूंजी लगाओगे उसी अनुपात में आपको लाभ होगा। तो आप यहां से ये लिख लिया होगा आपने, ये मैं मिटा रहा हूं अब आप यहां से देखेंगे, आप
अगर यहाँ से देखेंगे कि आपको अगर ये 5000 निकालना है, अभी अपन ने डायरेक्ट बताया है, अगर 5000 निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि आपको यहाँ पर कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ है 2 यूनिट का, ठीक है, क्योंकि जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में लाभ होना है आपको। तो लाभ यहाँ पर कितना हुआ है तो आप बता देंगे 2 यूनिट का आपको लाभ हुआ है। इस 2 यूनिट की वैल्यू ही आपको दे रखी है 10,000, क्योंकि यहाँ पर यूनिट में मीन्स आपने रेशियो में लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने यूनिट में लिया है तो यूनिट में आपको 2 यूनिट का लाभ हुआ और उस 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में दे रखी है जो अपन ने मानी थी वो क्या है 10,000। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू अगर 10,000 है तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो आप बता दोगे 5,000, ठीक है, कितनी आएगी 5,000। मीन्स आप ये बता सकते हो कि अगर इसको 1 यूनिट लाभ हुआ है, इसको 1 यूनिट लाभ हुआ है तो इसको भी 5,000 का लाभ हुआ है, इसको भी 5,000 का लाभ हुआ है। तो आपको देखा था आपने कि डायरेक्ट अगर बताया था तो वो भी कितना आया था 5,000, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ऐसे किसी क्वेश्चन को करना होता है कि आप क्या करें कि पूंजी किस अनुपात में लगाई वो बता दें, आप पूंजी का अनुपात निकाल ले, तो यहाँ तो पूंजी समान थी, लाभ समान होना था, ठीक है। तो पूंजी का अनुपात निकाला तो 1:1 आया। तो यही अनुपात जिस अनुपात में आपने पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, उसी अनुपात में आपको लाभ होना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है कि यही क्या है आपका लाभ, ये पूंजी का अनुपात है और यही क्या है आपका लाभ है, ठीक है। तो इस अनुपात में अगर आपने पैसा लगाया तो इस अनुपात में ही आपको लाभ होगा। अब ये अगर लाभ है तो लाभ कितना हुआ है टोटल 2 रुपए। एक्चुअली में लाभ है क्या आपका 10,000, क्वेश्चन में 10,000 देगा आपको, यूनिट में 2 आया है तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5,000 आएगा, ठीक है। ये एक सिंपल फंडा था जो मैंने आपको समझाया है और उसमें मैं आपको क्या समझाने में सफल रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाभ जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है काई पर, पूंजी पर। ये आप आपकी डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर 2 बंदे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैथ्स में अपन यही लेके चलते हैं, डेली लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पर कि ऐसा अपन मान के नहीं चलते हैं, कहीं पर रहता है कोई केस में, बट ये मान के चलते हैं कि जिस रेशियो में लाभ है उसी रेशियो में आपका क्या होगा, पूंजी होगी, या जिस रेशियो में आपने पूंजी लगाई है, ठीक है, उसी रेशियो में आपको लाभ होना है। अगर आप पूंजी ज्यादा लगाओगे, मान लो ये ए और बी 2 बंदे हैं, ए और बी 2 बंदे, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ए और बी क्या है 2 बंदे हैं, इसने अगर 4,000 रुपए लगाए हैं किसी बिजनेस में और इसने अगर 6,000 रुपए लगाकर इन्होंने क्या किया है, कोई बिजनेस शुरुआत किया है। अब अगर ये 4,000 लगा रहा है, ये 6,000 लगा रहा है, तो आप क्या बताओगे कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, तो आप बताओगे कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है 4:6, और इसको और सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा आपका क्या 2:3, ठीक है, 2:3। अनुपात कैसे निकालते हैं, 3 0 से 3 0 काटी, ये 2 से हो रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया से, मतलब ये जो है दोनों एक संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। पहले आपने 1000 से काटा, या आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसको भी 2000 से काटा, इसको भी 2000 से काटा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसा आया, ठीक है। तो ये है आपका अनुपात। तो जो रेशियो पूंजी का होता है वही रेशियो आपका होता है लाभ का, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई बंदा पैसा कम लगा रहा है तो उसको लाभ भी कम मिलना चाहिए, पैसा ज्यादा लगा रहा है तो उसको लाभ भी ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए लाभ डायरेक्टली डिपेंड करता है पूंजी पर। तो जिस रेशियो में आपने पूंजी लगाई है उसी रेशियो में लाभ होगा। अगर इन्होंने पूंजी 2:3 के अनुपात में लगाई है तो इनको लाभ भी किसके अनुपात में होगा, 2:3 के अनुपात में। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाभ जो है वो पूंजी के, ठीक है। ये एक कंडीशन आपको जहां तक मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी कि जो पैसा कम लगाएगा उसका लाभ कम, जो पैसा ज्यादा लगाएगा उसको लाभ ज्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसको अगर 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसको 3 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने पैसा ज्यादा लगाया है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं कि इसमें समय का क्या रोल है। एक चीज तो होती है कि लाभ का इस पर डिपेंड करता है पूंजी पर। अब एक चीज ये भी होती है कि मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए एक बंदा है, बी एक बंदा है, ये 2,000 रुपए लगा रहा है किसी बिजनेस में, या फिर यही एग्जांपल लेते हैं 4,000 और लेते हैं 6,000 वाला, ठीक है। ये जो है किसी बिजनेस में इसकी जो कैपिटल लगी है, पूंजी लगी है, वो लगी है 4,000, इसकी लगी है 6,000, बट इनका समय क्या है अलग अलग है। आप यहां से ये बोल सकते हैं कि इसको लाभ कम होगा, बट अगर इस बंदे ने जो समय लिया है वो 3 साल के लिए इसने लगाए हैं, या इसने लगाए हैं 4 साल के लिए 4,000 रुपए, ठीक है, और इसने लगाए हैं 6,000 रुपए 2 साल के लिए, ऐसा अपन क्वेश्चन में देता है समय आपको, वो वहां पर भी समझेंगे, बट यहां पर आपको बेसिक अच्छे से समझना है ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से कर सके। तो आपको ये मिलेगा
कि ये जो बंदा है ए 4,000 रुपये 4 साल के लिए लगा रहा है, ठीक है। अब आपका जो लाभ होता है वो कैसे काउंट किया जाता है, आप ये समझे कि हर जो कंपनी होती है वो अपना लाभ जो है साल के एंड में जो है लाभ जो है वो काउंट करती है। मैक्सिमम कंपनियां साल के एंड में अपना प्रॉफिट क्या करती है, बांट लेती है। तो हर साल ये 4,000 रुपये 4 साल के लिए लगा रहा है, तो हर साल ऐसा मान के चलेंगे कि हर साल 4,000 लगा रहे हैं। हर साल कितना लगा रहा है, 4-4 हज़ार। हर साल 4-4 हज़ार अगर लगा रहा है तो 4 साल में कितना लगाएगा ये, तो आप बता दोगे। 4 साल में ये कितना पैसा लगा चुका होगा, टोटल 16,000 रुपये लगा चुका होगा। बट एक्चुअली इसने तो 2 साल के लिए ही लगाया, इसने भले पैसे ज़्यादा लगाए बट पैसा इसने 2 साल के लिए लगाया, तो इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ओनली 12,000 का। इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ओनली 12,000 का। तो आप जब नेट कैपिटल देखेंगे कि नेट कैपिटल कितना लगा इसका, नेट पूंजी इसकी कितनी लगी एक ही, तो नेट लगा इसका 16 और इसका 12,000, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि पैसा कम है या ज्यादा है, तो आप उस रेशो में पूंजी को बांट देंगे। आपको समय को भी देखना होगा कि इसने पैसा भले कम लगाया है बट ज्यादा समय के लिए लगाया है, इसलिए इसका जो नेट कैपिटल आया है वो क्या आया है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना आया है 16,000 और इसका कितना आया है 12,000। तो अब इसको आप बेस मान के चलेंगे किसको, इसने 16,000 लगाए हैं, इसने 12,000 लगाए हैं। तो अब यहां से आप बता सकते हैं कि अगर इसने अगर 16,000 लगाए हैं तो इसको लाभ ज्यादा होना चाहिए, और इसने 12,000 लगाए हैं तो इसको लाभ कम होना चाहिए, क्योंकि इसने पैसा कम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि इनकी जो लाभ का जो अनुपात होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जिस रेशो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पर इन्होंने 4 और 6 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर समय भी दिया गया है कि इसने 4 साल के लिए और इसने 2 साल के लिए लगाया, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इनका, नेट इन्वेस्टमेंट ये आप समझ सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट लिख ले या नेट पूंजी आप लिख ले, ठीक है, कि कुल पूंजी इनकी क्या आएगी, वो आएगी इनकी 16,000 और 12,000। तो इसी पूंजी के अनुपात में इनका क्या होगा, लाभ बटेगा। तो इसका अनुपात निकालोगे, 3 0 से 3 0 कटेगी, ये आएगा आपका 4 दूनी 8, मतलब ये आएगा आपका 8, और ये कैसे कटेगा आपका 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक है, 4 से कटेगा। मतलब इनको 4:3 के अनुपात में पैसा मिलेगा। कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि इसने अगर 16,000 लगाए हैं, ज़्यादा लगाए हैं, 16,000 3 साल में लगाए, 4 साल में, तो इसने पैसा ज़्यादा लगाया है, इसने पैसा कम लगाया है, इसलिए इसको लाभ भी ज़्यादा हो रहा है, इसको लाभ भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई कि लाभ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, लाभ डायरेक्टली डिपेंड करता है काई पर, समय पर, कि समय अगर ज़्यादा लोगे तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, समय अगर कम लगाओगे तो आपको लाभ कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में यहाँ पर बैठी होगी कि समय अगर आपने किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और समय ज़्यादा लिया है तो आपको लाभ भी ज़्यादा होगा, सब अगर पूंजी ज़्यादा लगाई है तो लाभ जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। 2 चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको एक ही लाइन में इसको लिखना हो, इन दोनों को एक ही लाइन में लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है। जैसे यहाँ पर लाभ बराबर क्या आया था, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि लाभ जो है काई पर डिपेंड करता है, एक तो पूंजी पर कि कितनी पूंजी आपने इन्वेस्ट की, लाभ काई पर डिपेंड करता है, समय पर कि कितना समय आपने किसी बिजनेस में दिया है, ठीक है। 2 चीज़ों पर लाभ डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, जैसे इसने पूंजी 4,000 लगाई थी, इसने 6,000 लगाई थी, इसने 4 साल के लिए लगाई थी, इसने 2 साल के लिए लगाई थी, तो इसका नेट इन्वेस्टमेंट 16,000 आया था और इसका नेट 12 ही रह गया था, क्योंकि इसने समय जो दिया था वो कम लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में रखनी है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया था आपने, पूंजी इंटू इन्वेस्ट किया था, तब जाके आपको लाभ का रेशियो मिला था, ठीक है, तब जाके आपको मिला था लाभ का रेशियो। तो इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि लाभ जो है डेफिनेटली, अगर लास्ट तक बोलना हो कि जो नेट लाभ जो है वो काई पर डिपेंड करेगा, तो वो करेगा पूंजी इंटू समय पर, पूंजी इंटू समय पर। ये होगी आपकी लास्ट स्टेप। इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछ सकता क्वेश्चन में कि पूंजी इंटू समय आपको पता होना चाहिए कि लाभ जो है वो डायरेक्टली काई पर डिपेंड करता है, लाभ डायरेक्टली काय पर डिपेंड करता है, पूंजी इंटू समय पर। अभी तक मैंने आपको 2 ही चीजें बताई है। एक तो चीज ये बताई है कि जब पैसा समान लगाए और समान साल के लिए लगाए, ये आपको एक माइंड में रखना है। इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख ले, इंपॉर्टेंट आप क्या करें, नोट डाल के लिखे, नोट डालकर लिखे, एक बड़ा सा 50 का नोट डालकर ये लिखे
कि अगर समय नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा हो, समय नहीं दे रखा हो, तो हमेशा आप क्या लेंगे, हमेशा आप ये मान के चलेंगे कि 1 साल के लिए पैसा लगाया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में समय नहीं दे तो आप ये मान के चलें कि 1 साल के लिए पैसा लगाया होगा किसी भी बंदे ने, कितने भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 जने 3 जने कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा हो तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि 1 साल के लिए पैसा लगाया होगा। ठीक है, क्योंकि समय नहीं देने का मतलब यही है कि समय समान है और समान ये मान के चलेंगे तो 1 साल ही माने, क्यों बड़ा लें अपन। ठीक है, तो यहाँ आपने ये नोट डाला होगा अच्छे से। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक चीज आपको शुरुआत में आते ही बताई थी कि मान लो अगर समान रेशियो में लगा रहे हैं, कि पूंजी अगर बराबर लगा रहे हैं तो लाभ भी बराबर होगा। एक तो कंडीशन वो थी कि अगर पूंजी का रेशियो समान था, वहां पर जैसे 2000 था तो पूंजी का रेशियो क्या था, समान था, 1:1 था। तो लाभ भी क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था, कि इसका भी 5 क्या आया था और इसका भी 5 आया था। तो इसका मतलब क्या था कि अगर पूंजी समान लगाई है तो लाभ भी क्या होगा, समान होगा। एक कंडीशन आपके माइंड में क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि पूंजी अगर अलग अलग लगाए और लाभ अगर समय भी अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, कि इसने यहाँ पर आपने देखा कि पूंजी क्या लगाई है, आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, मैं समझा चुका हूँ वैसे तो, बट एक बार और बता देता हूँ कि आपको पूंजी क्या दे रखी है कि इसने 4000 लगाए हैं, इसने 4000 लगाए हैं, इसने 6000 लगाए हैं। मतलब इन्होंने जो पूंजी लगाई है वो क्या लगाई है, अलग अलग लगाई है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। अब इसमें मैं थोड़ा एडिटिंग करूंगा, मतलब ये थोड़ी अब रंगोली बन जाएगी, तो आप इसमें अब नोट डाउन नहीं करें, आप ओनली समझे। ठीक है, कि इसने अगर 4000 लगाया है, इसने 6000 लगाया है, तो पूंजी अलग अलग लगाई है। तो पूंजी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो नेट आपको पूंजी निकालनी होगी कब, जब समय भी दे रखा हो। यहां पर इसको दे रखा है कि ये 4 साल के लिए लगाता है, ये 2 साल के लिए लगाता है, तो आपको पूंजी भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। मतलब आपका जो प्रॉफिट होना है वो किसके रेशियो में होना है, कि आपने पूंजी और समय, टोटल पूंजी और समय किस रेशियो में लगाया है। ठीक है, तो आपने देखा कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 4 × 4 किया था तो 16000 आया था इसका, और इसका आया था 12000। मतलब इनका नेट इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आएगा उसी के रेशियो में आपको लाभ होगा, कि इसका नेट इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 4:3, तो इसी के अनुपात में इनको क्या होगा, लाभ होगा। और यहीं से मैंने आपको प्रूव करवाया है कि जिस अनुपात में आप पैसा लगाओगे उसी अनुपात में क्या होगा, आपको लाभ होगा। और जितने समय के लिए आप पैसा लगाओगे उतने समय के लिए आपको उतना ही लाभ होगा। कि आपने पूंजी अगर ज्यादा लगाई है तो लाभ ज्यादा होगा, आपने अगर समय ज्यादा लिया है तो आपको लाभ ज्यादा होगा। ठीक है, 2 कंडीशन आपके माइंड में मैंने अच्छे से क्लियर की है। ठीक है, तो इस पर मैं एक एग्जांपल और लूंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आपको ये चीज माइंड में क्लियर रखनी है कि लाभ जो है वो काय पर डिपेंड करता है। लाभ काय पर डिपेंड करता है तो आप बता देंगे कि पूंजी कितनी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है। ठीक है, 2 चीजें ही होती है पार्टनरशिप में, और ये मैंने आपको अच्छे से बता दी है, क्लियर करवा दी है। अब अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं कि लाभ जो है पूंजी इंटू समय पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ये जो है 5000 रुपये किसी इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है और ये लगा रहा है 15000। ठीक है, ये कितना लगा रहा है, 15000। ऐसे इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दोनों ने ऐसे, इसने 5000 लगाए, इसने 15000 लगाए। ठीक है, तो ये लगी है इनकी पूंजी, ये क्या लगी है, इनकी पूंजी। और इनको जो समय लिया है, मान लो ये ले रहा है 2 साल और ये ले रहा है 1 साल। ठीक है, इसने कितना समय लिया है, इसने समय लिया है 2 साल, इसने समय लिया है 1 साल, कि ये 5000 2 साल के लिए लगा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में आपको देगा, टेंशन मत लो। और 15000 रुपये 1 साल के लिए लगा रहा है, और 1 साल के मतलब 1 साल नहीं, 2 साल के अंत में इनको मैं कुल लाभ अगर आपको दे रखा है कितना, 5, 10 और 15, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, अगर 30,000 रुपये का हो रहा है, कुल लाभ अगर 30,000 रुपये का हो रहा है, तो उसमें ए और बी का आप क्या बताओ, ए और बी का हिस्सा बताओ। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ए और बी का हिस्सा आपको बताना रहेगा कि अगर ए ने पूंजी 5000, बी ने 15,000 लगाए हैं, ए ने 2 वर्ष के लिए लगाए हैं, बी ने 1 वर्ष के लिए लगाया है, तो 2 साल के बाद, 2 साल के अंत में इनको कुल लाभ
30,000 रुपये का हो रहा है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, 30,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ए और बी का हिस्सा बताओ कि इस 30,000 में ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, ठीक है। 30,000 में ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। तो आप यहाँ से देखोगे, आप क्या देखोगे कि इस ए ने 5,000 रुपये 2 साल के लिए लगाए, इस बी ने 15,000 रुपये 1 साल के लिए लगाए। तो इनका नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे आप, तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो इसने लगाए हैं को टोटल 10,000 रुपये। कैसे कि हर साल 5,000 रुपये लगा रहा है तो 2 साल में 10,000 रुपये, और ये लगाए हैं इसने 1 साल के लिए लगाए हैं तो इसने तो ओनली कितने लगाए, 15,000 ही, क्योंकि 15,000 लगाए 1 साल के लिए तो इसके कितने होंगे, ओनली 15,000। तो इनका जो लाभ का रेशो होगा वो इस रेशो में ही बटेगा कि जिस रेशो में इन्होंने पैसा लगाया है। तो एक्चुअली पैसा यहाँ पर टाइम के कारण इनका पैसा क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि इसने 2 साल के लिए लगाया, इसने 1 साल के लिए लगाया, इसने भले 5,000 लगाए बट 2 साल के लिए लगाया, ठीक है। तो इसलिए इनका जो नेट कैपिटल आ गया, नेट जो पूंजी आ गई, जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो क्या आ गया, 10,000, 15,000। अब आपको पता चल रहा है इसने 10,000 लगाया, इसने 15,000, अब ये बेचारा 15,000 लगा कर बैठा है तो इसको लाभ भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 15,000 लगा के बैठा है। तो आप ये बोल दोगे कि लाभ भी होगा इसी अनुपात में बटेगा, कि लाभ किस रेशो में बटेगा, जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है। तो यहां से आप काटोगे 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब 2:3 के अनुपात में इनको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। 2:3 के अनुपात में इनको क्या होगा, लाभ होगा। कैसे कि इन्होंने जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में इनको लाभ होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि पूंजी इंटू समय के रेशो में क्या होता है, लाभ। लाभ क्या होता है, पूंजी इंटू समय। पूंजी इंटू समय किया तो आपका 10,000 आया, पूंजी इंटू समय किया तो आपका 15,000 आया, और इसी के रेशो में मैंने बताया आपका क्या होता है, लाभ। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि कुल लाभ हो कितना रहा है, तो आप बताएंगे कुल लाभ हो रहा है 5। यूनिट में कितना दे रखा है आपको, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। एक मेथड और मैं बताऊंगा आपको, बट आप यहां से अभी धीरे धीरे थोड़ा समझ के चले, आपका बेस क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कि एक आपको ये दे रखा है कि कुल लाभ 5 हुआ है, आपने यहां से निकाला कुल लाभ कैसे आया, 5 आया, ठीक है। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 30,000, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 30,000। तो आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 30,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6K। 6K का मतलब कितना है, 1000, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6K है मतलब 6,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू मतलब इस A को कितना लाभ हुआ होगा, इसको लाभ हुआ है 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6 दूनी 12,000, 6 दूनी 12,000। और इस बी को अगर 3 के लाभ हुआ है, 3 यूनिट लाभ हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बता दोगे 3K की वैल्यू होगी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा ये 6 दून 12, 6 कितना हो जाएगा ये 18,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18,000। तो इस प्रकार आप जोड़ोगे, कुल लाभ हो गया आपका 30,000, ए को मिलेगा 12,000, बी को मिलेगा 18,000, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये है रेशियो मेथड, इससे आप अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं इस पर चाहता हूं कि आप एक फॉर्मूले के तौर पर भी लिखवा दूं, जिनको ये समझ में नहीं आए वो फॉर्मूले के तौर पर समझ ले। फॉर्मूला भी बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि उसको बनाया गया है या बड़ा भारी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। आप समझने का ट्राई करें कि ए और बी अगर कुछ पूंजी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया, मान लो इसने कुछ पूंजी लगाई कि इसने पैसा लगाया, पैसे को क्या लें अपन कि पैसे को ले लेते हैं कि इसने N1 जो है पूंजी लगाई, ठीक है। N इसने पूंजी लगाई है, इसने N1 पूंजी लगाई, इसने N2 पूंजी लगाई। N का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसने पैसा लगाया, ठीक है, पैसा। और यहाँ पर ये है समय अपन ले लेते हैं कि इसने T साल के लिए लगाया है और इसने T2 साल के लिए, T कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 साल 1 साल था, कुछ भी, ठीक है। तो नेट जो लाभ आएगा कि ए का लाभ क्या होगा, तो ए का लाभ बताएंगे, ए का लाभ बताएंगे आप, ए का लाभ क्या बताएंगे, ए का लाभ क्या होगा, ए का लाभ होगा N1T1 कि इसने कितने समय के लिए लगाया है N1 और पूंजी कितनी लगाई है N1 और समय T1, और इसका कुल लाभ कितना होगा N2T2, ये कुल इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी इन्वेस्टमेंट के रेशो में क्या होगा, इनका लाभ होगा। जो ये कुल इन्वेस्ट करेंगे उसी इन्वेस्ट के रेशो में क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि लाभ डायरेक्ट डिपेंड करता है पूंजी इंटू समय। तो आपने क्या किया, पूंजी इंटू समय किया, तो इसका आया N1T1, इसका आया N2T2, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ आप बताएंगे, ए का लाभ है N1T1, और वहीं पर बी का लाभ कितना है, मतलब ए और बी के लाभ का रेशियो अगर लेंगे तो रेशियो क्या आएगा, आपका रेशियो मिलेगा आपका N1T1 और N2T2। तो इन दोनों के जो पूंजी लगाई है, जितनी पूंजी लगाई है, ये क्या है,
पूंजी इंटू क्या है, समय, कि जिस रेशो में ये पूंजी लगाएंगे, जितने समय के लिए ये पूंजी लगाएंगे, उसी रेशो में क्या होगा, आपका लाभ बटेगा। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में रखनी है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर दो बंदे दे रखी हैं, उन दोनों का लाभ दे रखा है, ऐसे ए और बी का लाभ का अगर रेशो निकालना है, आपको पता है कि लाभ है किस रेशो में होता है, आपको लाभ जिस रेशो में पूंजी इंटू समय निकालेगा, मतलब समय लगाएगा, जितने समय के लिए धन लगाएगा, मतलब। ठीक है, तो आपको पता है कि इनका अगर रेशो निकालना है तो कैसे निकलेगा, आप जस्ट पूंजी इंटू समय करो, इसका पूंजी इंटू समय करो। ठीक है, इसको क्वेश्चन लेकर समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको आपको क्वेश्चन लेकर बताने का ट्राई करता हूं ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे आप करेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप समझने का ट्राई करें कि आपको क्या दे रखा है। आपको इस तरीके से दे रखा है कि गोपाल ने, ये है गोपाल, ये कौन है, गोपाल, और ये क्या है, एक कौन है यहाँ पर, दिनेश है। ठीक है, एक क्या है आपको यहाँ पर, दिनेश है। तो गोपाल और दिनेश ने मतलब साथ में व्यापार शुरू करने ऐसा दे रखा है इसने। तो गोपाल ने 3000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो गोपाल ने पूंजी कितनी लगाई, तो आप बताएंगे। पूंजी लगाई इसने 3000, कितनी लगाई है, 3000, पूंजी कितनी लगाई है, 3000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, और 6 महीने बाद दिनेश व्यापार में 2000 रुपए लेकर व्यापार में जुड़ गया। मतलब ये 6 महीने के बाद जुड़ा, ये आपको याद रखना है। बट इसका कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, तो आप बता देंगे 2000। ठीक है, ये 2000 रुपए लेकर व्यापार में जुड़ा है। अब यदि वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष के अंत का मतलब क्या होता है, 1 साल के अंत में, तो इसने पूरा पैसा लगाया गोपाल ने कितने महीने के लिए, तो आप बता देंगे इतने, इसने जो पूरा समय है कितने महीने के लिए लगाया, 12 महीने के लिए। बट ये जो दिनेश था, ये 6 महीने के बाद अगर जुड़ा है, ये अगर 6 महीने के बाद जुड़ा है, तो इसने 6 महीने के लिए ही पैसा लगाया। अगर एक वर्ष के अंत में का मतलब क्या होता है कि 1 साल के अंत में उनको 2600 रुपए का लाभ हुआ है, तो इसने तो ओनली 12 महीने के लिए पैसा लगाया, मतलब इसने तो पूरे साल के लिए पैसा लगाया, बट इसने ओनली 6 महीने के लिए ही पैसा लगाया। अब आपका जो लाभ है वो कहीं पर डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे कि लाभ डिपेंड करता है पूंजी इंटू समय, कि इसने कुल कितना पैसा लगाया, तो आप बताएंगे इसने 3000 इंटू 12 और इसने 2000 इंटू 6। ठीक है, तो आपको यही चीज मैं एक शॉर्ट तरीके में लिख के बताता हूं कि इसको कैसे लिखेंगे, कि लाभ का रेशियो क्या आएगा। तो गोपाल के लाभ को लिख रहा हूं मैं जी का लाभ। ठीक है, गोपाल का लाभ क्या होगा, तो आप बताएंगे गोपाल का लाभ क्या होगा। आप यहां से गोपाल का लाभ निकालेंगे, क्या आएगा आपका 3000 इंटू 12, और इसका रेशियो निकालेंगे, गोपाल और दिनेश के लाभ का रेशियो निकालेंगे, तो इसका लाभ क्या आएगा, दिनेश का अगर लाभ निकालेंगे आप, दिनेश का लाभ अगर निकालेंगे, तो दिनेश का लाभ किस रेशियो में आएगा, आपका आएगा 2000 इंटू 6। मतलब इन्होंने, अगर यहाँ पर लाभ नहीं लिखूं मैं इन्वेस्टमेंट लिखूं, कि अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो आप ये बता देंगे कि इसने इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, नेट जो है इन्वेस्टमेंट है इनका, मतलब नेट इन्होंने जितना पैसा लगाया वो कितना है, इसका 3000 इंटू 12, मतलब 3000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए हैं, और इसने 2000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए। क्योंकि यहाँ पर महीने में दे रखा था, इसलिए अपन ने महीने में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वरना आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसने अगर 1 साल के लिए लगाया तो इसने आधे साल के लिए लगाया है, मतलब यहाँ पर 1/2 भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट इतना आपको पता चला कि नेट इनकम, नेट जो है इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो लाभ भी इसी रेशो में बटेगा। तो गोपाल का लाभ क्या आएगा, गोपाल का लाभ अगर इसी रेशो में बटेगा, गोपाल और दिनेश का लाभ अगर इसी रेशो में बटेगा, तो इनका रेशो कैसे निकालेंगे, आप रखो 3000 इंटू 12 बटे आप क्या रखो 2000 इंटू 6। ठीक है, 2000 इंटू 6, कि इनका जो रेशो आएगा वही इनके लाभ का रेशो होगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज बताई है कि लाभ का रेशो होता है N1 T1। N1 का मतलब यहाँ पर पैसा, T1 का मतलब है समय। तो आपने पैसा इंटू समय किया, तो आपको लाभ का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, तो लाभ का रेशो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 6 दूनी 12, ये 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना होगा यहाँ पर 1000, और ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी, तो इनके लाभ का रेशो आ जाएगा। गोपाल और दिनेश के लाभ का रेशियो क्या आएगा, तो आप बता देंगे 3:1, कि अगर यहाँ पर ये भी समझना है आपको कि अगर इसको 3 रुपए लाभ हुआ है तो इसको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का। ठीक है, इसको अगर 3 रुपए का लाभ हुआ है तो इसको 1 रुपए का लाभ हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में दे के रखा है कि उन्हें कुल 2600 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, आपको ये चीजें भी रिलेट करनी है अच्छे से। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाभ का रेशो मैंने कैसे निकाला है, कि मैंने जस्ट क्या किया है, पूंजी मतलब कैपिटल इंटू टाइम क्या है, ये जो है इसकी पूंजी है, ये क्या है पूंजी इंटू टाइम। तो लाभ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि लाभ कहीं पर डिपेंड करता है,
पूंजी इंटू समय पर। तो आपने इनके लाभ का रेशियो निकाला, लाभ के रेशियो क्या आया, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय क्या, इसको भी क्या, पूंजी इंटू समय। और ये जी का लाभ है, ये डी का लाभ है, क्योंकि जी ने इतनी पूंजी लगाई इतने समय के लिए, डी ने इतनी पूंजी लगाई इतने समय के लिए, ठीक है। तो लाभ भी इसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में पूंजी और समय होगा। ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी, आपके माइंड में आप बिठा ले, ये फॉर्मूला आप आपके माइंड में बिठा ले, पूंजी इंटू समय, ए का लाभ, बी दे रखा है तो बी का हो जाएगा, सी डी दे रखा है तो वहां पर भी अपन समझेंगे, ठीक है। 2 3 2 से ज्यादा देगा, 3 दे दे, 4 देते तो वहां पर भी अपन समझेंगे। बट यहाँ पर आपको पता चला कि इनके अगर लाभ का रेशियो ये है कि अगर इसको, रेशियो का मतलब है कि अगर इसको 3 रुपए मिला है तो इसको 1 रुपए मिला है, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए मिले हैं, तो आपने यहाँ से निकाला कि टोटल इनको 4 रुपए मिले हैं। और इस 4 की वैल्यू ही क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, दे रखी है 2600। इस 4 की वैल्यू ही आपको दे रखी है 2600। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताएंगे तो 4 छंग कितना होता है 24, 2 बचा, 4 पंजे 20, और ये कितना आ जाएगा आपका 650 रुपए, ठीक है। ये कितना दे रखा था 2600 रुपए, तो ये कितना आ गया आपका 2650 रुपए। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर इसको 1 यूनिट का लाभ हुआ है तो 1 यूनिट की वैल्यू ही आपके पास है 650, कितना आया आपका 650, ठीक है। 1 यूनिट का पता है आपको कि 1 यूनिट अगर इसको लाभ हुआ है, किसको, इस दिनेश को अगर 1 यूनिट लाभ हुआ है यहाँ पर, तो 1 यूनिट की मतलब क्या है कि 1 यूनिट का मतलब है 650, मतलब इसको 650 रुपए का लाभ हुआ है। और अगर ये 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो इसको कितना लाभ हुआ होगा, 3 इंटू 650, 3 इंटू क्या कर देंगे जस्ट 650, तो वो आ जाएगा आपका 1950, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, वो कितना है 650। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना है, जस्ट आपको कि ए और बी अगर 2 बंदे दे रखे, ए बी दे रखे, तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, ये आप लिख ले और अच्छे से, पूंजी इंटू समय और पूंजी इंटू समय। ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी रखना है, ए का ही पूंजी रखना है, ए का ही समय रखना है, ऊपर नीचे अगर रख रहे हैं तो बी की पूंजी रखना है और बी का ही समय रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो लाभ जो होता है वो डायरेक्टली काय पर डिपेंड करता है, पूंजी इंटू समय पर। 10 बार मैं ये चीज बोल चुका हूँ और 10 बार बोली है तो आपको समझ में आई होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करें। ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको बेसिक अच्छे से समझाया है तब क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि ए ने जो है 35,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद बी जो है 60,000 रुपए के साथ जो है व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 26,000 रुपए का लाभ हुआ होगा, मतलब लाभ हुआ, तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है, ए और बी के, मतलब इस प्रकार बताना है कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, ठीक है। ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो पहले आप इनका अनुपात तो निकालो, फिर अपन देख लेंगे कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, और बता भी देंगे कि किसका कितना अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपको ये निकालना है कि इनके लाभ का अनुपात क्या है। तो आप ये बोलोगे कि एक ए है, एक बी है, इनके लाभ का वही अनुपात होगा जो इन्होंने पैसा लगाया, ठीक है। जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी, और जिस लाभ क्या होता है मैं आपको एक बार और लिख के बताता हूँ। लाभ डायरेक्टली डिपेंड करता है पूंजी इंटू समय पर, कि जितनी आपने पूंजी लगाई, जितने समय के लिए लगाई। तो ए ने पूंजी लगाई है 35,000, ठीक है। और कितने समय के लिए लगाई है, यदि वर्ष के अंत में, मतलब ए ने पूरे वर्ष मतलब 12 महीने के लिए पूंजी लगाई है। बट ये जो बी है ये थोड़ा क्या है, चतुर चालाक प्राणी है, बट लाभ तो उसी फॉर्म में होगा, बल्कि कितना भी चतुर बने। 6 महीने के बाद इसने पूंजी लगाई 60,000 रुपए, ठीक है। कितने लगाए इसने, 60,000 रुपए लगाए हैं 6 महीने के बाद, मतलब 1 साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं। बी 6 महीने के बाद आया है, तो कितने महीने के लिए रहा होगा, तो आप बता देंगे ये रहा होगा 6 महीने के लिए, ठीक है। क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने के बाद आया, 6 महीने के लिए लगाएगा, सिंपल। तो जो लाभ है इनका, लाभ इनकी पूंजी इंटू समय के रेशियो में बटेगा, कि जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया है, जितने समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया है, उसी रेशियो में इनका लाभ होगा। सिंपल, आपको समझ में आया है। तो यहाँ से काटेंगे 6 दूनी 12, इसको काटेंगे तो ये 3 आएगा, ये कितना आएगा, ये 60,000 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 30,000, ये कितना था आपका 60,000, ये तो कितना होगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा आपका 30,000। 2 से अगर इस 60,000 को काटेंगे 30,000 आएगा। यहाँ से आप 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, मतलब ए और बी का लाभ का रेशियो क्या होगा, ये है प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। काई का रेशियो है, प्रॉफिट आप लिख सकते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो है, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आया 35:30, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं 7 रेशियो, आप लिख सकते हैं
5 छंग 30, मतलब 5 7 35, 5 छंग 30, मतलब ए को अगर 7 रुपए का लाभ हुआ है तो बी को कितने रुपए का लाभ होगा, 6 रुपए का। ठीक है, सिंपल मतलब भी मैं आपको बताता जा रहा हूं कि अगर ए को अगर 7 रुपए का लाभ हुआ है तो इसका मतलब है कि बी को 6 रुपए का लाभ हुआ है। बट आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इनको कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है 26,000 का। मतलब आपको यहाँ पर आया कि कुल लाभ 13 रुपए, ए और बी को जोड़ेंगे तो कुल लाभ कितना होगा, 13 रुपए, और इसी की वैल्यू दे रखी है 26,000। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी आपकी 2000। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2000। मतलब ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो इसको कितना रुपए मिला होगा, तो इसको ए को अगर 7 यूनिट मिला है, ए को कितना यूनिट मिला है, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता देंगे कि 7 यूनिट की वैल्यू होगी 7 दूनी 14,000। ठीक है, 14,000 या 7 × 2000। उसी प्रकार बी को अगर 6 यूनिट मिला है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 2000, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो इसको अगर 6 यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो इधर भी 6 का गुणा करोगे तो इधर भी 6 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 12K, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 12,000। तो आप इसको जोड़ोगे तो 12 और 14 कितना आएगा, टोटल 26,000 आएगा। मतलब लाभ भी बराबर हो आ गया आपका, और बांट भी दिया कि इसको 14,000 मिले और इसको 12,000 मिले। ठीक है, तो आपको बताना था कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो आपको यहाँ दिखेगा, आप इतना तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि ए का हिस्सा अगर बी से कितना अधिक है तो इसका 2000 अधिक है, ये 12,000 है, ये 14,000 लाभ कमा रहा है तो इसका हिस्सा 2000 अधिक है। बट अगर इस क्वेश्चन को इतना नहीं करके आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, कि आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है आपकी 2000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 2000। अब आपको ये पूछा है कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट इसमें देख लो कि ए और बी के लाभ का अनुपात अगर 7:6 है, तो अनुपात अगर 7:6 है तो यहाँ पर रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। रेशियो में कितनी ज्यादा है, ए की वैल्यू आपको पूछी भी ए की बी से कितनी ज्यादा है, तो आप देखोगे कि रेशियो में इसके लाभ का अनुपात बी के अनुपात से 1 ज्यादा है। मतलब आपको ओनली ये पूछा है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल देंगे, वो 2000 है, और 2000 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कि आपका 2 यूनिट आ जाता, ठीक है, 2 यूनिट इनका डिफरेंस आ जाता, तो इस 1 को आप 2 में कन्वर्ट कर देते, मान लो कितना हो जाता है, 4000 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इस यूनिट का मतलब ये जो रेशियो इसका डिफरेंस लेकर भी इन दोनों का अंतर बता सकते हैं या कितना अधिक है वो बता सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बिल्कुल भी स्लोली मैंने आपको होड़े बोलते, ठीक है, होड़े मैंने आपको समझाया है साझेदारी होता क्या है। साझेदारी में लाभ जो है पूंजी पर डिपेंड करता है, लाभ समय पर डिपेंड करता है। मतलब डायरेक्टली लाभ दोनों को कंबाइन करते हैं तो लाभ डायरेक्ट डिपेंड करता है पूंजी इंटू समय के इकाई पर, मल्टीपल पर, पूंजी इंटू समय, ये PS लिख रहा हूँ, ये पूंजी है, ये समय है। ठीक है, तो पूंजी इंटू समय के मल्टीपल पर डायरेक्टली लाभ डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने कैसे हैं वो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन अगर करोगे आप तो क्वेश्चन में कैसे करोगे आप, क्वेश्चन में जस्ट ऐसे करना है आपको कि क्वेश्चन में आपको अगर ए और बी 2 बंदे हैं तो इनका क्या लेना है, पूंजी इंटू समय, और इसका भी क्या लेना है, पूंजी इंटू समय। और पूंजी इंटू समय का आप अगर इसको अगर बटे में लिख रहे हो, ऐसे बटे में लिख रहे हो, तो यहाँ से आप इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो जो रेशियो ये आएगा उसी रेशियो में आपका लाभ होगा। ठीक है, उसी रेशियो में आपका लाभ होगा। सिंपल ये चीज मैंने आपको बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बताऊंगा, फिर इस पर क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन बचेंगे, वो अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि गला मेरा थोड़ा खराब है तो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अभी करने का ट्राई करें कि उत्प्लव तथा निखिल ने क्रमशः 7000, ये है एक उत्प्लव को मैं U लिख रहा हूं, निखिल को मैं N लिख रहा हूं, तो इन्होंने क्रमशः 7000। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट आपको देखना है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्प्लव का लाभ का रेशियो और उत्प्लव से निखिल का, कौन है, निखिल, कि लाभ का रेशियो क्या है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप कि इन दोनों के लाभ का रेशियो क्या होगा जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई। तो पूंजी किस अनुपात में लगाई कि ये लगाया इन्होंने, ये इसने 7000 और इसने कितना लगाया है 8500, इसने 8500। अब आपको ये भी देखना है कि समय कितना लिया, तो इसने व्यापार शुरू किया, यदि व्यापार में उन्हें 9300 रुपये का कुल लाभ हुआ तो उसमें निखिल का हिस्सा बताओ। मतलब समय का कुछ दे ही नहीं रखा है, तो समय नहीं दे रखा है तो मैंने बताया था कि इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, और 1 मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1-1 साल के लिए लगाया होगा।
तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकालोगे तो आपके इनका लाभ का रेशियो क्या आएगा, लाभ का रेशियो आएगा जिस रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाई है। तो आपने पूंजी लगा दी कि ये 70,000 लगाए, ये 7,000 लगाए और इसने 8,500 लगाए, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका लाभ का रेशियो। आप अगर इसको सोल्व करोगे तो 14 पंजे 70 होता है, आपको पता है 14 पंजे 70 होता है, 17 पंजे 85 होता है। मतलब इनकी पूंजी का मतलब इनके लाभ का जो रेशियो आया वो क्या आया, लाभ के रेशियो आया आपका, लाभ का रेशियो आया क्या आया 14:17। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें निखिल का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा, निखिल का। तो यहाँ पर दो तरीके आप बता सकते हैं कि आपको कुल लाभ, अगर यहाँ से कुल लाभ निकालेंगे तो यहाँ से कुल लाभ निकालोगे तो आप आएगा 14 + 17 कितना आएगा, तो आप बता देंगे 31। बट इस 31 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 9,300। तो आप बोलेंगे 31 की वैल्यू अगर 9,300 है, 31 की वैल्यू अगर 9,300 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो बता देंगे आप 300। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। थोड़ा क्लियर लिखता हूं इसको, 14 + 17 तो कुल लाभ कितना होगा 31। 31 की वैल्यू अगर 9,300 है, 31 की वैल्यू अगर 9,300 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300। मतलब आपको ये बताना है कि निखिल ने कितना पैसा लगाया है, मतलब निखिल का हिस्सा कितना है। तो आप देखोगे निखिल का हिस्सा कितना है, निखिल कहाँ था, ये है निखिल, ये यूँ लिखा है बट ये है निखिल। ठीक है, तो ये निखिल है और निखिल को 17 रुपये मिले हैं और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 × 300 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5100। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपका 5100, जो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको आपको डायरेक्टली करना है कि आप इतना नहीं करें, पूरा निकाले या नहीं करें, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं कि आपको पता है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको पता है इनके लाभ का रेशियो क्या आया है, लाभ का रेशियो आया है 14:17। मतलब निखिल का जो भी लाभ होगा, निखिल का जो भी लाभ होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ इसका लाभ जो है वो 17 है। मतलब जो भी यूनिट आएगा उसमें 17 का गुणा होगा। तो निखिल का लाभ यहाँ पर 17 का मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, और ये है 17 × 51 और 17 × 4 68 होता है, इसलिए ये भी नहीं है। तो ये क्या हो जाता है आपका डायरेक्ट आंसर। बट जब भी आप दो ऑप्शन में फंस जाए तो आप पूरा भी तरीका मैंने बताया उस तरीके से कर सकते हैं, आपको मैंने पूरा तरीका बताया उस तरीके से कर सकते हैं, वरना ये तरीका है इसे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया है होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 3 एग्जाम्पल करवाए हैं और मैंने आपको अच्छे से बताने का ट्राई किया है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ये चीज। ठीक है, कि लाभ जो होता है, ए का लाभ N1 × T1 पूंजी इंटू समय के रेशियो में होता है, बी का लाभ अगर है तो वो पूंजी इंटू समय के रेशियो में होगा। ठीक है, तो सारी चीजें अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं आपको जो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा।